दोस्तों हाल ही में आए बेहतरीन आईपीओ जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और जिसकी हम आज एनालिसिस करने वाले हैं, उसका नाम है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। दोस्तों पिछले साल आए इस आईपीओ ने बाजार में अलग ही धूम मचा रखी है। क्या बेहतरीन चार्ट पैटर्न बना के ऊपर हायर हाई बनाता हुआ आज अपने लाइफ टाइम हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली ये स्टॉक जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। बाकी चल के दोस्तों पहले हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसके फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकते हैं। दोस्तों कंपनी का नाम है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। 1398 रुपए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है और अभी ये इंट्राडे में 8.66% तक तेज है और मार्केट अभी भी चल रही है, तो क्या पता शाम तक ये 20% का अपर सर्किट भी लगा दे। बाकी इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 14,187 करोड़ की है। इसका जो पी है वो 64 का है, ये थोड़ा सा हाई हो गया है। बाकी जो इसका आरओसीई है काफी बेहतरीन है 24.1%। आरओई की बात करें तो 25.5%, ये भी बहुत ही अमेजिंग है। पिछले एक साल के अगर हाई लो की बात करें तो 682 रुपए का इसने लो लगाया था और 1469 रुपए का इसका हाई था। आपको कंपनी के बारे में बता दूं दोस्तों, तो जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड आल्सो गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल चेन इन इंडिया। कंपनी ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विस सच एज न्यू बॉर्न एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर, पीडियाट्रिक मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज एंड मोर। और ये इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चेन है विद 16 हॉस्पिटल्स स्प्रेड क्रॉस 6 सिटीज, यानी कि इसके 6 शहरों में 16 हॉस्पिटल्स हैं। और ये इंडिया का बच्चों के हेल्थ से रिलेटेड, बच्चों के हॉस्पिटल से रिलेटेड सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसके चार्ट की चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं, काफी बेहतरीन चार्ट है इसका। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें दोस्तों तो कंपनी जो है वो 42.3% CAGR पर काम कर रही है पिछले लास्ट 5 सालों में, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। और इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो स्टॉक है वो 12.4 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो 19 दिन से बढ़कर 76 दिन पर चला गया है। दोस्तों अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपके अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ, फोर्टिस हेल्थ, नारायणा हृदयालय, एस्टर डीएम हेल्थ, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे और भी देश की बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। रेनबो के अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 164 करोड़ का था, मार्च 2022 में 212 करोड़, मार्च 2023 में 317 करोड़ और दिसंबर 2023 में 336 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में जहां सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2012 में 12 करोड़ का, मार्च 2023 में 54 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 63 करोड़ का प्रॉफिट है। इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 122 करोड़ पर था, मार्च 2017 में 321 करोड़, मार्च 2020 में 719 करोड़ और अगर करंट में बात करें तो कुल 1273 करोड़ का है, यानी कि इसका सेल्स ग्रोथ लगातार साल दर साल बढ़ता चला गया। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 2014 में 5 करोड़ का था, मार्च 2017 में 31 करोड़, मार्च 2020 में 55 करोड़ और करंट में बात करें तो कुल 221 करोड़ का, यानी कि इसके प्रॉफिट में भी काफी मैसिव जंप देखी गई। और स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है तब से अगर एक साल की बात करें तो वहां से 74% का इसने CAGR दिया है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करें दोस्तों तो मार्च 2014 में कंपनी के ऊपर 18 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 15 करोड़, मार्च 2020 में बढ़कर 490 करोड़ हो गया और सितंबर 2023 में कुल 631 करोड़ का लोन अभी भी है। वहीं टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2014 में 201 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 399 करोड़ का, मार्च 2020 में 1019 करोड़ का और सितंबर 2023 में कुल 1898 करोड़ का एसेट है। और दोस्तों इसका जो लोन है वो भी 650 करोड़ तक बढ़ चुका है, तो इस पर भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जून 2022 में 49.83% है और दिसंबर 2023 में 49.83% ही है, यानी कि प्रमोटर्स ने कोई भी हिस्सा न बढ़ाया है न घटाया है। FIIs की बात करें तो FIIs की होल्डिंग जहां जून 2022 में 22.97% पर थी वहां से घटकर 22.32% पर हुई है। DIIs की बात करें तो DIIs की होल्डिंग जहां 9.44% थी जून 2022 में, दिसंबर 2023 तक 15.62% हुई है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बढ़ाया है। और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक की हिस्सेदारी जहां 17.76% पर थी जून 2022 में, वही दिसंबर 2023 में 12.23% तक ही रह गई। तो यानी कि इस स्टॉक में DIIs बुलिश है, प्रमोटर्स स्टेबल है, FIIs कुछ खास ऊपर नीचे कर नहीं रहे और पब्लिक ने अपना माल बेचा है। इस स्टॉक की अगर हम फोरेंसिक एनालिसिस करें दोस्तों तो कैपेक्स वर्सेस ROC काफी बेहतरीन है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का काफी बेहतरीन है, वर्किंग कैपिटल में भी सुधार हो रहा है, कंपनी की प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक है, कंपनी अब अपने डेट पर धीरे धीरे काम कर रही है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जो है पिछले 90 दिन में स्टेबल रही है। इसके रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका जो प्रोडक्ट है
वो हॉस्पिटल सर्विसेज में 87.3% यानी कि ओवरऑल हॉस्पिटल्स ही चलाती है मेनली। फार्मेसी में अभी इसका केवल 9.7% का ही हिस्सा है और मेडिकल सर्विसेज की जो फीस है उसमें 1.9% का है, यानी कि इस कंपनी के पास अभी भी ये प्लेस खाली है कि ये फार्मेसी से अभी और अपना बिजनेस बढ़ा सकती है और मेडिकल सर्विसेज की जो फीस होती है वहां से भी ये अच्छा खासा रेवेन्यू आगे जनरेट कर सकते हैं। इसके सेगमेंट की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं 100% ये मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज में ही काम करती है। लोकेशन वाइज बात करें तो सारा का सारा बिजनेस इंडिया से ही है। एंड थेरोपेटिक एरिया की बात करें तो पेडियाट्रिक में 70% एंड पेरीनेटल में 30% का। तो दोस्तों वापस हम लोग रेनबो हॉस्पिटल का चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लगातार हायर हाई ही बनता चला जा रहा है और अगर आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस स्टॉक को ले सकते हैं। कारण देखो साफ है कि ये कंपनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में काम करती है और वहां पर इसकी मोनोपोली है और ये काफी तेजी से अभी एक्सपेंड करता जा रहा है क्योंकि अभी ये देश के सिर्फ और सिर्फ 6 शहरों में ही एक्टिव है और इसके पास अभी बहुत सारी जगह खाली है कि अपने हॉस्पिटल्स की चेन को लगभग हर एक सिटी तक पहुंचा सके। तो दोस्तों इसमें बिजनेस ग्रोथ फ्यूचर में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार खुद से जरूर जांच लेना।